बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पहली क्लास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप जहाँ भी दुनिया में जाएंगे आप इसको इस्तेमाल करेंगे एमएस ऑफिस को। तो ये आपको मिलेगा प्रोग्राम्स पे जाके और एमएस ऑफिस 2013 में जाके 13 में जाके आप जाके वर्ड पे क्लिक करेंगे तो वर्ड आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास जो वर्जन मौजूद है वो एमएस वर्ड 2013 है। तो इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, सीवी के फॉर्मेट्स भी हमारे पास आ रहे हैं बने बनाए, जिनसे हम सीवी भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी। लेकिन सबसे पहले बीइंग एन स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। इसमें बहुत सारे मेन्यू हैं। एक पहला फाइल मेन्यू है, ठीक है, फिर दूसरा होम मेन्यू है जिसमें आप मौजूद हैं, फिर इंसर्ट मेन्यू है, उसके बाद डिज़ाइन मेन्यू है और फिर उसके बाद पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स हैं, रिव्यू है, व्यू है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर और फाउंड का जो मेन्यू है वो हम समझेंगे। ये दो एरिया हमने कवर करने हैं यहाँ पर, ठीक है। और फाउंड के एरिया को हम समझेंगे यहाँ पर और क्लिपबोर्ड क्या होता है इसको हम समझेंगे। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर एक जुमला लिख रहा हूँ पहले, और इससे ये होता है कि समझाने के लिहाज से हमारा बेहतर होता है कि इसको हम एक कमांड है रैंड की जो आपको कुछ पैराग्राफ और कुछ लाइनें दे देती हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर टेक्स्ट आ गया है, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ गया है। तो इस टेक्स्ट के अंदर आपके पास जो है आपने क्या काम करना है कि मैं इसको कुछ डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन लेता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करके मैंने सिलेक्शन ली, इसको मैंने बोल्ड कर दिया ये फाउंड मेन्यू में, ठीक है। फिर मैं नीचे वाले पे आया और मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका जो स्टाइल है फाउंड स्टाइल वो मैंने किसी और स्टाइल में कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला मेरे पास 3 फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आ गए। ये टेक्स्ट कहाँ से आया है? मैंने कमांड लिखी है रैंड ब्रैकेट 3,2 आपको समझाने के लिए, ताकि मैं फॉर्मेटिंग समझा सकूं। जो कुछ भी आप कीबोर्ड से लिखते हैं उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट यू टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड इज कॉल्ड टेक्स्ट, ठीक है। जो कुछ भी कीबोर्ड से लिखते हैं उसे हम टेक्स्ट कहते हैं, चाहे उर्दू लिखें इंग्लिश लिखें, उसको कंप्यूटर की ज़बान में क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक बटन दिया हुआ है पेस्ट का, इसका शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है कंट्रोल वी। क्या लिखी हुई आ रही है? और ये कट का बटन दिया हुआ है कंट्रोल एक्स। और ये किसका दिया हुआ है? कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सी। उसके बाद ये दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर, इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है। और इसकी पेस्टिंग शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और वी, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट होगा, कंट्रोल सी करेंगे तो क्या होगा? कॉपी। लेकिन उससे पहले कट करेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको सिलेक्शन लेना क्या है? जरूरी है। यानी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड द पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, इसको आप क्या करोगे? आप ये करोगे भाई सिंपल, आप चाहते हो ये जैसी फॉर्मेटिंग हुई हुई है ना, मुझे यहाँ से कोई ऑप्शन छेड़ना ना पड़े, मैं चाहता हूँ ये सारी लाइन जो इस जैसी हो जाए। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी करूँगा, सिलेक्शन बनाऊँगा, सिलेक्शन बना ली। अब उसके बाद में आऊँगा फॉर्मेट पेंटर पे, कहाँ आऊँगा? ठीक है। अभी मैं कॉपी भी नहीं कर रहा, मैं कट भी नहीं कर रहा, मैं पेस्ट भी नहीं कर रहा। मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और नीचे वाली लाइन पे जब आऊँगा इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा तो ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी। चेंज हो गई लाइन ये खुद ब खुद, क्योंकि इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट थे, थोड़ा साइज इसका बढ़ गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाली लाइन है, इसको पहले मैं क्या लूँगा? सिलेक्शन। इसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन। और कहाँ क्लिक करूँगा? फॉर्मेट पेंटर पर, ठीक है। शॉर्टकट की मैंने आपको भी बताई थी, आप दोबारा ही प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते, ठीक है। अब आपने किसको ऐसा बनाना है? नीचे वाले से ऊपर वाले को आपने सेलेक्ट किया, हो गया सही, समझ में आया आपके? ठीक है। राइट नाउ समझ में आई ये चीज़ किस तरह फॉर्मेट पेंटर काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर जो है ना पहले एक सिलेक्शन बनाता हूँ, कर ली मैंने, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है, ये क्या है? बोल्ड हुआ हुआ है, गहरा हुआ। बोल्ड का मतलब क्या होता है? डार्क हुआ हुआ है,
ठीक है। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, मैंने जाके फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक एक साथ कर दिया। अब इसका बटन दबा हुआ, जहाँ जहाँ मैंने सेम ही टैक्स अप्लाई करना है, मुझे बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉपी इसने अपनी मेमोरी में क्या कर ली है, ये तस्वीर इसने अपनी नज़रों में क्या कर ली है, सेव कर ली है। इसकी मेमोरी में तस्वीर क्या हो गई है, सेव हो गई है। तो अब इसने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी किया। अब ये जहाँ जहाँ डालता जाएगा वो वैसा होता जाएगा। इसको बार बार बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, यानी रंग कर देना, एक जैसा कलर दीवार पे जैसे आप करते हैं पेंटर का जो काम होता है। बाकी इसकी शॉर्टकट की आपके सामने आ रही है कि Ctrl+Shift+C से फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसको सेलेक्ट करने से पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्शन लेना पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगी, समझ में आ रही चीज, टेक्स्ट की आपको क्या लेना पड़ेगी, सिलेक्शन। बगैर सिलेक्शन के कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी। फॉर्मेटिंग करते वक्त हमेशा सिलेक्शन जरूरी होती है, ठीक है। इन सब सिलेक्शंस को आपने खत्म करना है। जो ये फॉर्मेट सारे आ गए ना डिफरेंट, आप क्या करो, यहाँ लिखा हुआ है, एक बटन दिया हुआ है फाउंड ग्रिप में, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्या करो, जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है सब बोल्ड हुआ है, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स आए, फॉर्मेट पेंटर यूज हुआ है, सबका सब क्या कर दो, खत्म कर दो। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगी, इसकी सिलेक्शन, और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपकी फॉर्मेटिंग क्या हो गई, एंड हो गई, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर का काम, समझ में आया आप लोगों के। अब हम इसको डिलीट करते हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, ये लिखने से आपकी राइटिंग तेज होगी। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, यानी कि एक फुर्तीली लोमड़ी जो कि कुत्ते के ऊपर से जम करके चली गई और कुत्ता बेचारा देखता रह गया, ठीक है। तो ये जुमला मैंने लिख लिया। अब आप कहते हो यार ये जुमला मुझे बार बार टाइप करना पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा यार, मेरे पास क्लिप बोर्ड है वर्ड के अंदर, पहला जो मैंने दिया हुआ है होम मेन्यू के अंदर, वो मेरे पास ये क्लिप बोर्ड दिया हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करने के लिए पहले क्या बनाऊंगा, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है ना। कॉपी करेंगे, Ctrl+C, क्या हो गया, कॉपी हो गया। कहाँ हो गया, मैं नजर नहीं आ रहा, ये मेमोरी में गया है, रैम में गया है। उसके बाद हमने एंटर किया। अब हमें इसको पेस्ट करना है, ये पेस्ट का बटन दिया हुआ है, आप ये भी दबा सकते हैं या फिर शॉर्टकट की दबा सकते हैं, लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+V। आप यहां से क्लिक कर दो, ये नीचे आ जाएगा, आगे नीचे, फिर एंटर दबाओगे, फिर इसे क्लिक करोगे, कॉपी हुआ हुआ मेमोरी में। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जितनी दफा ये लिखें, दिन में जो है वो 1 घंटा इसका वृत्त कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग में अफाका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप वृत्त कर सकते हैं, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें सारे अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है। और रिपीट इस तरह होता है कि आपका हाथ सेट हो जाता है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये था कॉपी। अब मैं लिखता हूं यहां पर टॉप पे अब्दुल वहाब ऐवान, ठीक है, अब्दुल वहाब, ठीक है, ऐवान। ये हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनती हैं, ठीक है। हमने ये नाम लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये अब्दुल वहाब ऐवान ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये कहाँ आ जाए, बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले कोई भी काम करना है फॉर्मेटिंग का, पहले मैंने टेक्स्ट की क्या बनानी है, सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, लेफ्ट क्लिक करके माउस से ड्रैग करते हैं, खींचते हैं। सिलेक्शन बनने के बाद अब मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा तो ये बटन दिया हुआ है Ctrl+C, क्या दबाऊंगा, या बटन पे क्लिक कर दूं, इतना दूर एरो लेके जाऊंगा, इससे अच्छा कि क्या दबा दूं, Ctrl+C। अब मैं इसको कहना चाह रहा हूं काटना चाह रहा हूं अब्दुल वहाब ऐवान को, यहां से हटाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस जगह से हटा दूं अब्दुल वहाब ऐवान को, दूसरी जगह ले जाऊं। तो मैं कैची पे क्लिक करूंगा। कैची किस काम आती है, काटने के काम आती है, कैची का काम ही काटना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, कट होगा, और कट होने के बाद जब आप नीचे आएंगे, अब आपने इसको क्या करना है, कॉपी के बाद भी पेस्ट होता है और कट के बाद भी क्या होता है,
हाँ पेस्ट होता है कट के बाद भी, ठीक है। तो आप कंट्रोल क्या दबाएंगे यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, शॉर्टकट की क्या है, V फॉर विक्ट्री, ठीक है। तो अब्दुल वहाब बेचारे ऊपर थे, वो साहब कहाँ आ गए, नीचे आ गए, यानी ऊपर का टेक्स्ट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब मैंने यहाँ पर उबैद लिखा, ठीक है, सैयद उबैद लिख दिया मैंने। पहले इसके एक लाइन को नीचे करना तो क्या दबाओगे आप, इंटर। एरो की से कहाँ जाता है, ऊपर। मैंने लिखा उबैद, ठीक है। उबैद लिखने के बाद मैंने कहा कि उबैद को मैं लाना चाहता हूँ बीच में, कहाँ लाना चाहता हूँ, 3 लाइनों के बाद लाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से उबैद को सेलेक्ट किया और कहाँ क्लिक किया, कैची, कट, कंट्रोल एक्स। शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट, कंट्रोल एक्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपिंग टेक्स्ट, कंट्रोल सी। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्टिंग टेक्स्ट, कंट्रोल वी। आइदर यू आर कॉपिंग, आइदर यू आर कटिंग, यू हैव टू यूज पेस्ट। इधर से उधर मुंतकिल करने के लिए भी पेस्ट यूज होगा और एक जगह से मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए भी क्या यूज होगा, पेस्ट। लेकिन कट करने से क्या होगा, पहली वाली जगह से टेक्स्ट हट जाएगा और दूसरी नई जगह पे आ जाएगा। अब उबैद ऊपर है, उबैद कहां पर आ जाएगा, बीच में। तो कंट्रोल एक्स दबाया मैंने, उबैद कट हो गया, गायब हो गया। जहां मैं डालना चाहता हूं मैं उबैद को डाल दूंगा, मेरी मर्जी में कहीं भी डालूं। मैंने डाल दिया, बीच में आ गया उबैद, ठीक है। तो हमें फंक्शन क्लियर हो गए क्लिपबोर्ड के, पेस्ट, ठीक है, कॉपी, कट और फॉर्मेट, पेंटेड। इसके अलावा पेस्ट के बाकी ऑप्शंस और हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसको एंडिंग करके आएंगे। अभी हम आ रहे हैं फाउंड के ऊपर। किस पे आ रहे हैं, ये पूरा मेन्यू देखिए, क्लिपबोर्ड है, फाउंड है, पैराग्राफ सेटिंग है, स्टाइल्स और एडिटिंग है। ये पूरा होम मेन्यू कहलाता है आपका, ठीक है। और ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं वहां पर भी होता है, ब्लॉग बनाते वक्त भी होता है आपके पास। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप इनके मुख्तलिफ ऑप्शन, अब मुझे जो क्विक ब्राउन बॉक्स जम्प्स हुआ था लेजी डॉग का साइज बढ़ाना है, बहुत छोटा लग रहा है मुझे। तो ये दिया हुआ देखें, फाउंड साइज लिखा हुआ भी। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल भी दबाएंगे, शिफ्ट भी दबाएंगे और पी भी दबाएंगे। अभी 11 साइज आ रहा है, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। क्या है, टेक्स्ट को पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया हुआ है आपने, यहां से साइज बढ़ाया, ये देखें बढ़ता जा रहा है आपके पास, कितना बड़ा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है, देख रहे हैं, और छोटा करते हैं और ठीक है। तो ये इसका साइज बढ़ भी रहा है यहां से, और साइज क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही ना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, फाउंड का साइज बढ़ा। और अब मैं किसी भी लैंग्वेज में लिखूंगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो भी मैं लिखूंगा वो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास साइज चेंज हो। तो मैंने एक साइज ले लिया, ठीक है। अब डिफरेंट राइटिंग स्टाइल दिखा रहा हूं। अब मैं यहाँ नीचे दोबारा लिखूंगा, यानी मैंने तो उसको ऊपर कर दिया, अब्दुल वहाब ऐवान लिखते हैं, ठीक है। अब्दुल वहाब ऐवान इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ CIT। अब्दुल वहाब ऐवान इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ CIT। मैं चाहता हूँ थोड़ा अलग नजर आए, क्या नजर आए, तो मैं इसको टेढ़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये क्या हो गया, इटैलिक, तिरछी राइटिंग आ गई। आई से क्या हो जाएगा, तिरछी राइटिंग हो जाएगी। मैं यू दबाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। जिस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा सबके नीचे लाइन आने के लिए मैं कहाँ क्लिक करूंगा, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से लाइन, अंडरलाइन, नीचे क्या आ जाती है, लाइन। इस पर क्लिक के लाइन आ गई। इसको रिवाइज करना है, रिवाइंड और फॉरवर्ड जैसे मूवी में होता है, उसके बटन यहाँ दिए हुए, ये रहे, नजर आ रहा है, अंडू लिखा हुआ है UN, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिपीट, रीडू भी कहते हैं इसको, ठीक है। और शॉर्टकट की क्या है इसकी, कंट्रोल Y। रिवाइंड और फॉरवर्ड मूवी में ये होता है ना, जब आपने सीढ़ी लगाई होती है, आप मूवी आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। तो आपने जो गलतियां की हैं आप खत्म करना चाहते हैं तो आप दबा दें अंडू, ये पीछे कर देगा आपको, ये देखें, और पीछे चले जाए, ये भी गया, ये भी गया, सब दिखा रहे हैं, सब दिखा रहा है, याददाश्त दिला रहा है, मूवी रिवाइंड हो रही है, ठीक है। ये देखें, ये कंट्रोल Z, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल Z। ये देखें सब जा रहा है वापस, और वापस लाना है, वाह भाई वापस आ रहा है,
ठीक है, ये देखें वापस आ रहा है आपके पास। देखें अब्दुल वहाब रहमान इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, वापस आ गया आपके पास। तो एक रिवाइंड है और एक क्या है, फॉरवर्ड है। तो ये आपका जो है वो क्या है, कंट्रोल Z, और दूसरा आपका क्या है, कंट्रोल Y। यहां तक आपको समझ में आया? कोई मसला है आपको? नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब्दुल वहाब रहमान को पढ़ा ना जाए। क्या किया जाए? मतलब ये लाइन मैंने पढ़नी नहीं है, इस पर मैं पढ़ ली हो या मैंने ये लाइन पढ़ ली है। जैसे किताबें हम पढ़ते हैं तो उसके बीच में गुलाब का पत्ता रख देते हैं, इतने हम पढ़ चुके हैं और इतना हम नहीं पढ़ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम जो लाइनें पढ़ चुके हैं उन पे हमें एक निशान लगा दें। क्या लगा दें? निशान। कैसे लगाएंगे हम? हमने यहाँ पर लेने के बाद ये लिखा हुआ है ABC कट। ये सारे क्या हो गए? सारे क्या हो गए? कट हो गए। ठीक है, अब इसको हटाना है, दोबारा कहाँ क्लिक कर दें? समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, अब यहां से राइटिंग स्टाइल चेंज करने, ऊपर एक अलग स्टाइल आ रहा है अब्दुल वहाब रहमान का, राइटिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं। अब आपको बिल्कुल चेंज लगेगा। ठीक है, ये देखें ना, डिफरेंट स्टाइल है, ये फाउंड स्टाइल है, फाउंड थीम्स हैं ये, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? फाउंड थीम्स। तो अभी मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेन्यू बड़ा है ये। तो फाउंड हम जो है वो अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले आप कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, रीडू, अंडू, फाउंड साइज और ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और सब फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है तो ये बटन दिया हुआ है इरेजर के निशान के साथ, इसे क्लियर और फॉर्मेटिंग कहते हैं। सबको सिलेक्ट करें एक साथ, टेक्स्ट को जो लिखा है, और इधर क्लिक करें क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी? खत्म। आज की क्लास आपकी एंड होगी। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने कंप्यूटर ऑन कर लीजिए और अब आप वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम।